दोस्तों ये काम मुझे बहुत पसंद है। ये आप अगर इमेजिन कर लीजिए तो मैं आप लोगों को 5,000 रुपये इनाम दूँ। तो ये 2 बुक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े। इस तरह से हम किताबों से रोमांस चालू करते हैं। गीता को अगर कॉम्प्लीमेंट करने वाली कोई बुक है ये दोनों। दोस्तों आज मैं आपको 2 अपनी बहुत अलग और बहुत ही फेवरेट बुक्स से रूबरू कराना चाहता हूँ, बात कराना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी बुक्स तो मेरी टीचर्स हैं, मास्टर्स हैं। अब लाइट ठीक है, पहले कम लाइट थी ना। 2 किताबें हैं बहुत ही स्पेशल। अगर आप लोग पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास करना चाहते हैं तो ये 2 बुक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। कहाँ गई ये मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल सेक्शन है। अभी मैं सारी बुक्स के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं बात करना चाहता हूँ कहाँ गई वो दोनों किताबें। मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, मैं सीधे बुक्स की फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। इतनी हाँ जी मिल गई। ये रही मेरी कॉपी, मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स। ये बुक मैंने अभी कवर नहीं किया है, मैंने तो उसको 2 बार पढ़ा है। एक बार मैंने और रिम्पी ने साथ में पढ़ा है, एक बार मैंने अकेले पढ़ा है। और देख रहे हैं इस किताब की शक्ल देखिए, इतनी पुरानी हो गई। फिर से कवर करना चाहता हूँ ज़ेनोगा एडवांस कोर्स में, इसलिए मैंने इसकी एक नहीं ऑलमोस्ट 4 कॉपीज़ और मंगा ली है। बिकॉज मैं चाहता हूँ मेरे चारों बच्चे, गरिमा, शिरीष, वैभव, देवांश, चारों इसको एक बार फिर से पढ़ें। एक तो ये हो गई, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग एक बुक है। ये तो पूरी की पूरी कृष्णमूर्ति की सेक्शन है, इसमें कुछ बाहर की बुक्स भी हैं। और ये तो बच्चों की किताब है। ये रमन महर्षि की बायोग्राफी है। वो वाली बुक कहाँ है? ब्रायन बीस की बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक। कृष्णमूर्ति की बहुत बुक्स हैं अपने पास। हाँ राइट, मुझे याद आ गया, मैंने उसको कहाँ रखी थी, यहाँ कहीं रखी है। हाँ भाई साहब, ये बुक मैंने करीब 8 साल पहले खरीदी थी। ये 2004 में प्रिंट हुई है और मैंने इसको लेते ही ये सोचा था मैं पढ़ूंगा। फिर डॉक्टर रिम्पी ने ले लिया, पढ़ा नहीं, बल्कि पढ़ने वाली थी शाम को। तब तक से आ गई हमारे यहाँ नीचे एक हमारी फ्रेंड है, डॉक्टर हैं, उनको ये बुक देख करके पसंद आ गई, क्योंकि इसका सब्जेक्ट बहुत स्पेशल है। जो मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर्स, ये वाली बुक जो है, ये तो है पास्ट लाइफ के बारे में कि आप कितनी बार कितने जन्म ले चुके हैं। उसमें डॉक्टर ब्रायन वीस अपने पेशेंट को लेके जाते हैं हिप्नोटाइज करके। लेकिन ये बुक पास्ट लाइफ के बारे में नहीं है। बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते। गेस कर लो, ये डॉक्टर ब्रायन वीस ने लिखी है। सेम सोल मेनी बॉडीज। ये है मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स। किस चीज़ के बारे में? एक ही सोल है, लेकिन वो अलग बॉडी चेंज। पहले वो तो बताइए वो क्या है। अरे ये तो तुम जानते हो यार, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अच्छा, पिछले जन्म के बारे में है ये। ये आप अगर इमेजिन कर लीजिए तो मैं आप लोगों को 5,000 रुपये इनाम दूँ। एक मिनट रुको। अच्छा, अगर दोनों ने जवाब दिया तो दोनों जवाब दिए, दोनों को पैसे मिलेंगे? 5,000 सही आंसर दोगे तब। कहीं चेक नहीं करना कोई फोन फान में। रुकिए, मैं कुछ पढ़ सकता हूँ पीछे? नहीं, ये तो आपको खाली टाइटल से समझना पड़ेगा। सेम सोल मेनी बॉडीज, ठीक है। हमारी एक ही सोल है और वही से बॉडीज बदलती है और सारी मेमोरी। मैंने कहा थिंक आउट ऑफ बॉक्स, जो आप सोच सकते हैं वो नहीं है। एक मिनट, जो सोचना मन में सोचो, मुझे भी सोचना चाहिए। सेम सोल मेनी बॉडीज। साइड में टर्न करिए। मैं हिंट भी नहीं दे सकता। ये पहले लिखा है कि बाद में लिखा है? ये तो बाद में लिखा है। सबसे ज्यादा बिकी हुई बुक ये है, मोस्ट सोल्ड, मल्टी मिलियन कॉपीज सोल्ड। 5,000 रुपए देंगे यार। 5,000 रुपीज। ये किताब है सपने में ही, मतलब आप जब ध्यान करते हो तो अलग अलग शरीर में आप जाते हो। ध्यान में अलग अलग शरीर में जाते हो। हम लोग डॉक्टर ब्रायन वीस ये बताते हैं कि कैसे आप भविष्य में अपने आप को रिग्रेशन कर सकते हैं, फ्यूचर रिग्रेशन। मतलब मैं इसी जन्म से मैं अभी अगला जन्म क्या होगा, फिर 500 साल बाद मेरा जन्म क्या होगा, फ्यूचर लाइफ्स के बारे में। ये वर्ल्ड वॉर्स कैसे होंगी, एआई आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह की चीज़ों के बारे में है। ये है फ्यूचर के बारे में। मतलब माइंड ब्लोइंग है। आज से 500 साल, 1000 साल या 5000 साल बाद क्या होगा, वो इस बुक में सर्च किया है। मतलब हिप्नोटाइज किया पेशेंट्स को और लेकर गए हैं। अब मामला फिर से वही आता है कि आपको विश्वास है कि नहीं, बट मुझे विश्वास है, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते तब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते हैं। तो ये 2 बुक्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि हर कोई पढ़े। बल्कि भगवत गीता को पढ़ने के बाद, ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एस राधाकृष्णन, जब ये बुक मैंने पढ़ी थी तब मुझे उतना विश्वास नहीं हुआ आत्मा के बारे में कि आत्माएं होती हैं, हमारा पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। जबकि कृष्ण ने कहा है, अर्जुन को बहुत बार कहा है, बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन इसकी भाषा पुरानी है। ये दोनों की भाषा इस जनरेशन की है। गीता को अगर कॉम्प्लीमेंट करने वाली कोई बुक है तो ये दोनों है, क्योंकि माइंड को बिलीव होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, तब जाकर के वो घुसना चाहेगा, फील करना चाहेगा। नहीं तो ज़्यादातर बुक्स तो इंटरेस्टिंग लगती नहीं है।
से आप लोगों को मुझे पूरी लाइब्रेरी का दर्शन कराना है, मैं किसी दिन कराऊंगा। आज का दिन एक और बुक है डॉक्टर ब्रायन वीस की, वो मैं बहुत दिन से खोज रहा हूँ। लाइब्रेरी का सिस्टम मेरे पास डेवलप नहीं हो पाया। अगर दोस्तों आप में से कोई लाइब्रेरियन है और उसको आइडिया है कि कैसे छोटी मोटी लाइब्रेरी को सेट किया जाता है तो मुझे बताइएगा। वो भी ब्रायन वीस की बुक है और वो है कि ब्रायन वीस ने क्या सीखा अपने मास्टर्स को मिल करके, कि जहाँ जहाँ भी जिन पेशेंट्स को उन्होंने हिप्नोटाइज़ किया था उनमें से कुछ कुछ मास्टर्स आके डॉक्टर ब्रायन वीस को ही ज्ञान दे के जाते थे। जैसे हम लोग जनों का पढ़ते हैं, रमन महर्षि की बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे ही डॉक्टर ब्रायन वीस को कुछ मास्टर्स ने आकर बहुत अच्छी अच्छी इंस्पिरेशनल नॉलेज दी थी। कि तो वो बुक, ये एक आत्मा अनेक शरीर, ये इसी की हिंदी वर्जन है। वो वाली कहाँ गई, मुझे सर्च करने दीजिए। दोस्तों ये काम मुझे बहुत पसंद है, लाइब्रेरी के अंदर में आराम से कोने में बैठ जाना और किताबों को खोजना, उसी किताबों में से एक किताब को निकाल के ये बोलना कि मैं अभी इसको पढ़ूंगा नहीं, खाली सर्व कर रहा हूँ, और फिर बैठे बैठे एक चैप्टर ख़त्म कर देना। इस तरह से हम किताबों से रोमांस चालू करते हैं, प्यार चालू करते हैं। बहुत से लोग पूछ रहे थे मुझसे कि बुक्स मुझे पढ़ना पसंद नहीं है। पहले बुक्स नहीं पढ़ा जाता, पहले बुक्स के साथ रोमांस किया जाता है। लेकिन बड़ा उल्टा है, जब तक रोमांस नहीं होगा बुक्स खरीदोगे नहीं। दुकान में जाइए, अब तो बुक्स की दुकानें भी नहीं है यार, वो भी आप नहीं कर सकते थे, हमारे ज़माने में हुआ करती थी। खैर, अगर आपके घर के पास कोई बुक शॉप है, लाइब्रेरी है, तो वहाँ जा कर के ऐसे बैठ जाइए, आधे घंटे 1 घंटे, तो होगा आपको किताबों से प्यार। चाय रेडी? दोस्तों चाय रेडी हो चुकी है और वो एक बुक जो है वो मुझे मिल नहीं रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा। दोस्तों मेरी चाय आ चुकी है और मुझे पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि जैसे मैं चाहता हूँ वैसी चाय नहीं बनी है। मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, लोग अपने कमरे छोड़ करके जाते हैं और लाइट जला छोड़ देते हैं। तो चाय पी के देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है। दो जगह अलग अलग है, कैसा है? एक टिफिन में एक चाय तो बढ़िया बनाई भाई। किसने बनाई है? पूजा ने। और किसने बनवाई है? ये है, और कहाँ है चावल बेटा? मैंने बनवाई है ना, कटोरी का सेट। इसलिए अच्छी बनी दोस्तों। एक काम कर, चावल लीजिए आप। आज खाना नहीं बनेगा याहू। चेहरा एकदम लाल हो गया भाई दीदी।